हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं। यदि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अनुपात कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √3 + 1 अनुपात √3 - 1 है तो सेक थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, पूछा है सेक थीटा का मान। तो ये देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अनुपात कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √3 + 1 अनुपात √3 - 1। तो ये देखिए, अगर हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दे दोनों तरफ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ये रेशियो में है। तो रेशियो में है इसलिए 2 से डिवाइड कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अनुपात कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √3/2 + 1/2 अनुपात √3/2 - 1/2। ये देखिए, मैंने दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया है। रेशियो में है इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। रेशियो में इसे भी कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, आपको अगर साइन और कॉस का मान पता होगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं थीटा बराबर 30 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा थीटा का मान। क्योंकि ये देखिए, कॉस थीटा का मान यहाँ दिया हुआ है √3/2। कॉस 30 का मान होता है √3/2। उसी प्रकार साइन थीटा ये देखिए 1/2। साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2। कॉस थीटा बराबर √3/2। कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2। फिर साइन थीटा बराबर 1/2, यानी थीटा का मान 30 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। तो थीटा बराबर 30 डिग्री हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, सेक थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, थीटा का मान नहीं पूछा है, सेक थीटा पूछा है। ठीक है, तो सेक थीटा यानी सेक 30 डिग्री का मान पूछा है। तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3। ठीक है, कॉस 30 का मान होता है √3/2। ये देखिए, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, आपको मान याद होना चाहिए। तो सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, यानी 2/√3। तो सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी ये देखिए 2/√3 नहीं दिख रहा है, तो क्या किया है, तो ये देखिए इसे क्या किया है, तो इसे परिमेयकरण कर देंगे। इसे क्या करेंगे 2/√3 × √3 × /√3, ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसे गुना कर दिए तो क्या आ जाएगा, ये 2√3 × √3 3 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर ए। हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 2√3/3। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा बराबर √1/6 √1/6 इन्फिनाइट तक दिया हुआ है। तो पूछा है टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर क्या होगा। ये देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे 1/√6 अंडर रूट में और इन्फिनाइट तक रहे तो हमारा आंसर यही हो जाता है जो रूट के अंदर दिया है, यानी कि इसका मान 1/6 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए साइन थीटा बराबर 1/6 हो गया। तो ये देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाय कर्ण, यानी कि ये लंब हो गया है और ये हमारा कर्ण हो गया है। तो हम लोग आधार निकाल लेते हैं। तो आधार बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी 36 माइनस लंब का स्क्वायर यानी 1 का अंडर रूट। तो आधार हमारा क्या आ गया √35। अब पूछा क्या है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है 1, आधार √35 प्लस कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, 10 का उल्टा होता है यानी √35/1। इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा √35 1 + 35 यानी कि 36/√35। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम लोग। अगला है साइन थीटा बराबर 8/17 टेन अल्फ़ा बराबर 15/18। तो कॉस
थीटा प्लस अल्फ़ा बराबर क्या होगा। ये देखिए यहाँ ट्रिपलेट बन रहा है 8, 15, 17। अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने सभी ट्रिपलेट बता दिया है, आप याद कर लीजिए। ये देखिए यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये 90 डिग्री हो गया। ये देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो ये देखिए यहाँ पे थीटा कोण दे दिए हैं, ये 8 हो जाएगा और ये 17। फिर यहाँ क्या है, टेन अल्फ़ा, यानी दूसरा कोण जो है अल्फ़ा है। टेन अल्फ़ा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इसके सामने वाला लंब ये होगा, ठीक है, सामने वाला हमेशा लंब होता है। तो लंब हो गया 15 और आधार ये 8 हो गया है, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो पूछा क्या है, थीटा प्लस अल्फ़ा का मान, ठीक है, कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा का मान। ये देखिए ये त्रिभुज में ये 90 है, तो यानी थीटा प्लस अल्फ़ा क्या होगा, 90 होगा। तो यानी कॉस 90 का मान पूछा है। थीटा प्लस अल्फ़ा 90 होगा क्योंकि तीनों कोण मिला के 180 होता है, तो ऑलरेडी ये 90 है, तो थीटा प्लस अल्फ़ा 90 होगा। तो कॉस 90 कितना होता है, 0। तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला हमारा, यदि 5 साइन थीटा माइनस 4 कोस थीटा का मान 0 दिया हुआ है और थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच है, तो 5 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा वाई 5 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा का मान क्या होगा। तो इसे आप लोग सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 साइन थीटा माइनस 4 कोस थीटा बराबर 0। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 साइन थीटा इक्वल टू 4 कोस थीटा। ये माइनस में है तो इधर चला जाएगा। ये देखिए 5 साइन थीटा किसके बराबर है, 4 कोस थीटा के। तो यहाँ पे 5 साइन थीटा के बदले हम लोग 4 कोस थीटा लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 4 कोस थीटा माइनस 2 कोस थीटा डिवाइड 5 साइन थीटा के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 कोस थीटा प्लस 3 कोस थीटा इक्वल टू 2 कोस थीटा, 4 और 3 7 कोस थीटा। कोस थीटा कैंसिल हो गया, 2/7 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसे हम लोग एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 साइन थीटा इक्वल टू 4 कोस थीटा। माइनस में है तो इधर चला आएगा, ओके। फिर ये देखिए साइन थीटा वाई कोस थीटा इक्वल टू 4/5। ये गुना में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, जो पूछा है उसमें साइन थीटा का मान 4 लिख देंगे, ठीक है। यानी कि 5 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 5 डिवाइड बाय 5 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5 हो जाएगा 20 माइनस 10 यानी कि 10, 20 प्लस 15 35। कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/7 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार भी हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं और इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।